की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? देखिए इसका कमेंट बॉक्स में आंसर ज़रूर करें, ठीक है? कमेंट बॉक्स में इसका आंसर करते रहें ताकि हमें भी पता चले कि आप कितना पढ़े हैं, ठीक है? चलिए स्टार्ट करते हैं। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यकृत। इसे लीवर भी कहा जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, इसका भी उत्तर कमेंट बॉक्स में देते रहे। चलिए देखिए क्या करा है। बॉल का स्थायी मात्रक क्या होता है? बॉल का स्थायी मात्रक क्या होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर बी, न्यूटन होता है। चैनल को सब्सक्राइब वाला बटन दबाकर सब्सक्राइब कर देना और लाइक वाला बटन दबाकर लाइक कर देना, ठीक है? अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। रक्त को शुद्ध करने का कौन-सा अंग काम करता है? रक्त का को शुद्ध करने का काम कौन-सा अंग करता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है? किडनी। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन आपके सामने ये रहा जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। सूर्य की रोशनी से हमें कौन-सी विटामिन प्राप्त होती है? तो सूर्य की रोशनी से हमें कौन-सी विटामिन प्राप्त होती है? तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा जो बहुत इंपॉर्टेंट है। चैनल को सब्सक्राइब वाला बटन दबाकर सब्सक्राइब कर देना, लाइक वाला बटन दबाकर लाइक कर देना और हर क्वेश्चन का उत्तर कमेंट बॉक्स में ज़रूर करना। अब बढ़ते हैं, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। पानी का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो पानी का रासायनिक सूत्र आपका याद रखना हमेशा H2O होता है, ठीक है? H2O होता है पानी का रासायनिक नाम, ठीक है? बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। ध्वनि की चाल सबसे तेज किस में होती है? ध्वनि की चाल सबसे तेज किस में होती है? हवा, पानी, निर्वात या ठोस, किस में होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठोस में होता है, ठीक है? बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हर हर प्रश्न का मतलब उत्तर आप कमेंट में ज़रूर उत्तर दीजिएगा। देखिए क्या करें। सी की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, स्कार्विक होता है। और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। बिजली के बल्ब में आमतौर पर कौन सी गैस भरी जाती है? ठीक है? अग्निवीर आर्मी के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देते रहें और ये भी बताएँ कि आपको मतलब किस तरह का क्वेश्चन चाहिए, ठीक है? चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन। इसमें कौन-सा गैस भरा जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन आपके सामने ये रहा जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। मानव शरीर का सामान्य रक्तचाप कितना होता है? मानव शरीर का मतलब सामान्य रक्तचाप यानी बीपी बोले तो, यानी रक्तचाप मतलब उसका शॉर्टकट नाम क्या होता है? बीपी, ठीक है? यानी अंग्रेजी में उसका ब्लड प्रेशर नाम होता है, ठीक है? हिंदी में उसका सामान्य रक्तचाप, ठीक? देखिए तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 120/80 हो जाएगा, ठीक है? अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन आपके सामने ये रहा जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। पृथ्वी पर पाए जाने वाला सबसे कठोर पदार्थ कौन-सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हीरा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन आपके सामने ये रहा जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। चैनल को सब्सक्राइब बटन दबाकर सब्सक्राइब करना और लाइक वाला बटन दबाकर लाइक कर देना। हर क्वेश्चन का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में करते रहिए। देखिए हवा में सबसे ज़्यादा यानी हवा या वायुमंडलीय में सबसे ज़्यादा कौन-सी गैस पाई जाती है? यानी कौन-सी गैस की मात्रा सबसे ज़्यादा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन कितना है? नाइट्रोजन 78% है। ठीक है? नाइट्रोजन कितना है? 78% और ऑक्सीजन आपका 21% है, ठीक है? अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन, वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बैरोमीटर। ठीक है? बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। चैनल को सब्सक्राइब वाला बटन दबाकर सब्सक्राइब करना और लाइक वाला बटन दबाकर लाइक कर देना, ठीक है? देखिए लोहे पर जंग लगने किस प्रकार का बदलाव होता है? लोहे पर जंग लगना किस प्रकार का बदलाव होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका ठीक बी हो जाएगा, रासायनिक परिवर्तन है, ठीक। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा जो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए अगले का, सबसे हल्की गैस कौन सी होती है? सबसे हल्की गैस कौन सी होती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? हाइड्रोजन हो जाएगा, ठीक है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन आपका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। प्राथमिक रंग कौन सा होता है? प्राथमिक रंग कौन सा होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब बटन दबाकर सब्सक्राइब कर देना और लाइक वाला बटन दबाकर लाइक कर देना।